के टॉप एंड जो है वो इस कॉलम का एक साइड पे मीन इस डायरेक्शन में ब्रेस्ड है बीम के साथ, जो कि पिन कनेक्टेड है, क्योंकि इस वाई वाई एक्सिस के अबाउट ये एंड जो है वो रोटेट हो सकता है, लेकिन ओके बेस जो है बॉटम एंड जो फिक्स्ड है और टॉप एंड जो है वो ब्रेस्ड है इस डायरेक्शन में, इस बीम के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वो ब्रेस्ड है, और ये बीम जो है इस कॉलम के साथ पिन कनेक्टेड है। इसका मतलब यह है कि जो टॉप एंड है ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता और रोटेट हो सकता है, वाई एक्सिस का अबाउट रोटेट हो सकता है। इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट भी अलाउड है और रोटेशन भी अलाउड है। तो जो टॉप स्पॉट है वो जब बकलिंग वाई एक्सिस के अबाउट हो रही है, उस केस में वाई एक्सिस बकलिंग के केस में एज ए पिन स्पॉट ऐड कर रही है। लेकिन जब बकलिंग एक्स एक्सिस के अबाउट होगी, मीन्स इस डायरेक्शन में होगी, तो बॉटम एंड जो है वो फिक्स्ड है और टॉप एंड जो फ्री है। टॉप एंड पे रोटेशन भी अलाउड है और डिस्प्लेसमेंट भी अलाउड है। मीन्स ये टॉप एंड जो है ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो सकता है और एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो सकता है, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो इसमें और जो लोडिंग की कंडीशन है वो भी देख लें। जब बकलिंग एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है, मीन इस डायरेक्शन में हो रही है बकलिंग, तो लोड जो है वो इसेंट्रिक है, ये सेंटर से 9 इंचेस के डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के एग्जैक्टली जो वो ऊपर अप्लाई हो रहा है। मीन्स जब बकलिंग वाई एक्सिस के अबाउट होगी तो जो लोड है वो इसेंट्रिक कंसेंट्रिक कंसिडर होगा, और जब बकलिंग एक्स एक्सिस के अबाउट होगी तो लोड जो है वो इसेंट्रिकली लोडेड जो वो कंसिडर होगा। Determine the maximum eccentric load the column can support before it either begins to buckle or the steel yields. ओके, हमने जो वो लोड मैक्सिमम लोड डिटरमिन करना है, या आप कह लें क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करना है। ओके, जो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर बकलिंग शेप है वो आप देख लें। फ्रॉम द सपोर्ट कंडीशंस the about the y axis the column behaves as if it were pinned at its top and fixed at the bottom। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब y एक्सिस बकलिंग को कंसिडर करेंगे तो बॉटम एंड तो दोनों केसेस में फिक्स्ड ही है, लेकिन टॉप एंड जो है वो इस केस में पिन कनेक्टेड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ब्रेसिंग जो है वो की गई है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन ये कॉलम और बीम जो है वो पिन कनेक्टेड है यहाँ पे, तो रोटेशन अलाउड है। तो इसकी जो बकल शेप होगी वो इस तरह से होगी, जो आपको बोल्ड लाइन जो वो नज़र आ रही है। ये एक्स वाई एक्सिस बकलिंग के केस में जो है वो इसकी बकल शेप होगी, और इसमें लोड जो है वो कंसेंट्रिक है, सेंटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब आप इस कॉलम को इस साइड से देखेंगे, वाई एक्सिस वाली साइड से, तो लोड जो है वो सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब आप इस साइड से देखेंगे तो लोड जो है वो इसेंट्रिक है। ये एक्स एक्सिस बकलिंग है। एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट टॉप एंड जो है वो फ्री टू डिस्प्लेस है और फ्री टू रोटेट है। और इस केस में क्योंकि लोड इसेंट्रिक है, तो लोड एक्सियल लोड के साथ साथ एक बेंडिंग मोमेंट भी अप्लाई हो रही है, और बेंडिंग मोमेंट हम लोड मल्टीप्लाई बाई इसेंट्रिसिटी से कैलकुलेट करेंगे। इसेंट्रिसिटी 9 इंचेस है, तो पी मल्टीप्लाई बाई 9 इंचेस जो है वो ये बेंडिंग मोमेंट भी एक अप्लाई हो रही होगी इस एंड के ऊपर। और जो बगल शेप है वो ये आपको जो बोल्ड लाइन है वो नज़र आ रही है, ये बगल शेप है वाई एक्स एक्सिस के केस में। ओके, सबसे पहले हम एक्स वाई एक्सिस बकलिंग को कंसिडर करते हैं,
वाई एक्सिस बकलिंग के केस में जो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर है के वाई वो 0.7 है, एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरे एंड पिन कनेक्टेड हो, तो जो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर की वैल्यू होती है वो 0.7 होती है। तो आप वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लें। इफेक्टिव लेंथ फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनस्पॉटेड लेंथ इस केस में 12 फीट है। दोनों स्पोर्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अनस्पॉटेड लेंथ है 12 फीट, तो इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। फ्रॉम AIS स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आई वाई इज इक्वल टू 49.1 इंच फॉर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ले सकते हैं स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से। आई वाई वाई एक्सिस का जो के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आप लेंगे और हम इस डाटा को यूलर फार्मूला के अंदर जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे। वाई एक्सिस बकलिंग के केस में हम यूलर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस केस में जो लोडिंग है वो इसेंट्रिक है, सॉरी कंसेंट्रिक है। तो यहाँ से आपके पास जो है वो एक क्रिटिकल लोड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक्स एक्सिस बकलिंग को कंसिडर करेंगे। एक्स एक्सिस बकलिंग के केस में जो सपोर्ट कंडीशंस हैं वो बॉटम जो है वो फिक्स्ड है और टॉप एंड जो है वो फ्री है। तो इफेक्टिव लेंथ फैक्टर इस डायरेक्शन में 2 होगा। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इफेक्टिव लेंथ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अनस्पॉटेड लेंथ इस केस में भी 12 फीट है, इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिया। AIS स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से ये डाटा हम जो ले लेंगे, A इज इक्वल टू 11.7 इंच स्क्वायर, C इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइडेड बाई 2। C जो है वो सेंट्रॉइड से एक्सट्रीम जो लेयर्स हैं वहाँ तक का डिस्टेंस होता है। तो सिमेट्रिकल शेप के केस में सी जो वो हाफ ऑफ द डेप्थ होगा। डेप्थ आपको जो है ये भी इस स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल से मिल जाएगी। जो प्रॉपर्टीज टेबल हैं उसमें एरिया वाला जो कॉलम है उसके साथ जो है वो डेप्थ का कॉलम है, तो डेप्थ जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। 8.25 इस क्रॉस सेक्शन की डेप्थ है, तो सी जो है वो डेप्थ का हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस ये भी आपको मैनुअल से मिल जाएगा। सिग्मा वाई की वैल्यू A992 स्टील के लिए जो है वो 50 की SI होती है। ओके, इस डाटा को हम सेकंड फार्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। सेकंड फार्मूला के अंदर सब्सटीट्यूट जब हम कर रहे होंगे इस वैल्यू को, इस डाटा को, तो जो स्ट्रेस है मैक्सिमम स्ट्रेस उसको हम यील्ड स्ट्रेस के इक्वल जो वो लिखेंगे। मींस सिग्मा मैक्स को हम रिप्लेस कर देंगे यील्ड स्ट्रेस के साथ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो इस कॉलम के अंदर वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा ना हो। तो जब स्ट्रेस जब यील्ड स्ट्रेस की इक्वल होगी तो कॉलम उस वक्त अपनी फुल कैपेसिटी पे होगा, मीन उसके ऊपर जो लोड होगा वो क्रिटिकल लोड होगा। तो यहाँ पे इस सेकंड फार्मूला के अंदर जो सिग्मा मैक्स है उसको हम सिग्मा वाई से रिप्लेस कर देंगे यील्ड स्ट्रेस से, और दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ हैं जो डाटा है वो हम प्लग इन कर देंगे। इसमें जो लोड होगा जो पी की वैल्यू है वो हमारे पास अननोन होगी। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, बाकी सारे फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी स्वाई पी के, पी जो अननोन है। उसके बाद आपके पास जो वो सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप जो है वो सॉल्व करेंगे, ये आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी बाय हैंड, इसके लिए आपको जो है वो कैलकुलेटर के अंदर इक्वेशन जो है वो ये मॉडल करनी पड़ेगी। आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उसमें आप इस इक्वेशन को जो है वो एंटर करें, इनपुट दें, आपके पास जो है पी एक्स की वैल्यू एक आ जाएगी। ठीक है, बाई कैलकुलेटर के बगैर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं बाई हैंड तो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा, लेंथी प्रोसीजर है। तो आप कैलकुलेटर्स के अंदर ये इक्वेशन जो है वो प्लग इन करके पुट करके इनपुट करके पी एक्स जो अननोन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक्स डायरेक्शन का जो लोड है, जो मैक्सिमम लोड है जो कि कॉलम बियर कर सकता है वो आ जाएगा। फिर जिस तरह हम पहले से दोनों लोड्स को कंपेयर करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इस कॉलम का क्रिटिकल लोड है की वैल्यू होती है।
वाई एक्सिस के अबाउट जो लोड था, बकलिंग लोड था, वो 1383 किलो पाउंड था, जो कि यूलर फार्मूला से हमने जो है ड्राइव किया था। तो इसका मतलब है कि और जो एक्स एक्सिस के अबाउट जब बकलिंग को कंसिडर कर रहे हैं तो जो लोड है, जो कॉलम की कैपेसिटी है वो 115 किलो पाउंड्स है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो एक्चुअल कैपेसिटी होगी कॉलम की। उसका मतलब है कि क्रिटिकल लोड कॉलम के लिए जो है वो 115 किलो पाउंड्स है। तो इस तरह से आप जो है वो कैसे कॉलम के लिए जो है वो क्रिटिकल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं जिसपे इसेंट्रिकली अप्लाइड लोड हो। इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। यहाँ से समझ नहीं आया सर। किस पॉइंट से? चलिए, जो सीक्वेंस फार्मूला में आपने वैल्यूज पुट की है, ये जो क्वेश्चन बनी है, ये जो शो हो रही है स्क्रीन पे, ये समझ नहीं, ये कैसे हुआ? आप वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू पुट करें, सिग्मा वाई की वैल्यू 50 है, और ये सारी ई सी आर के एल ये सारी वैल्यूज पुट कर दें कि बनी है, न्यूमेरिकल ये जो वैल्यूज शो हो रही आपके है पास स्क्रीन। हों। ठीक है, आप इस इक्वेशन को जो है ठीक है वो सर, समझ। इस इक्वेशन को ना देखें, आप इस इक्वेशन को इन वैल्यूज के साथ जो कैलकुलेटर के ऊपर पुट करें। सर सिग्मा समझ। वाई जो जिनकी वैल्यूज अवेलेबल हैं वो वैल्यूज पुट कर दें। पी एक्स की वैल्यू नहीं है उसको आप एक्स के इक्वल रख लें, जो भी आप कैलकुलेटर पुट करेंगे, सॉल्व कर लें इसको। अरे ये फार्मूला स्टैंडर्ड है ना, याद करना पड़ेगा ना जी, उस फार्मूला। सर स्टैंडर्ड है ना, याद करना पड़ेगा ना इसको। फार्मूला सेकंड फार्मूला जो है वो आपको दे देंगे, आप इसको याद ना करें, ये आपको मिल जाएगा। सर ये जो वैल्यूज ले रहे हैं सर, वो टेबल से मैनुअल से, जी जी, वो उसका लेने का कैसे तरीका है सर? उसका तरीका क्या होगा सर? ये हम किस चीज को देख के लेनी पड़ेंगी वैल्यूज? स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हम काफ़ी दफ़ा इसको देख चुके हैं। यहाँ पे फार्मूला जो क्वेश्चन आपने यूज़ करनी है उसमें देखें कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है। एरिया, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये आप मैनुअल से मिल जाएगा। उसके बाद ई है सेंट्रिसिटी, ये आपको यस सर। लोडिंग कंडीशन है वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आपको जो है वो ये गिवन है सेंट्रिसिटी की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद कि आपने एक सपोर्ट कंडीशन डिटरमाइन कर लिया है, लेंथ भी गिवन है आपको। आर एक्स चाहिए, आर एक्स चूँकि क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप मैनुअल से लेंगे। सर आर एक्स जो वो क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डब्ल्यू 8 बाई कौन सा सेक्शन है, डब्ल्यू 8/40 का जो टेबल है वहाँ से जो है वो ये वैल्यूज़ ले लेंगे। ई मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है स्टील के लिए 29,000 की ऐसा ही होता है। एरिया जो है वो ग्रॉस एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी है, ये भी आपको मैनुअल से मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है वो वैल्यू ले सकते हैं मैनुअल से। इसको मैनुअल के अंदर जो हम देख लेते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले, बाकी लोग जो वो लीव कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा जिनको मैनुअल से वैल्यू जो पिक करनी वो मैं बता दूँ।
बता दें सर, रीडिंग लेना बता दें। जी ये आप ये स्टील कंस्ट्रक्शन मैनुअल जब वो ओपन करेंगे उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़, हर प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट कैटेगरीज जो है उनके टेबल्स गिवन हैं। इस तरह ये डब्ल्यू शेप्स के टेबल्स गिवन हैं। इसमें आप जो है वो ये लेफ़्ट साइड पे जो शेप का नाम जो है वो यहाँ पे इस कॉलम के अंदर लिखे हुए हैं। हमारी जो शेप है W8/40 है, हम यहाँ पे W8/40 जो है वो क्रॉस सेक्शन ढूंढेंगे। ये W8/40 हमें गिवन है सर, जी जी स्टेटमेंट वो उसके अंदर क्वेश्चन के गिवन अंदर। है। जी जी क्वेश्चन के अंदर गिवन है स्टेटमेंट में। सही होगा। W8/40 ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज की गिवन है। ग्रॉस एरिया गिवन है 11.7 इंच स्क्वायर, डेप्थ 8.25 है। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी नेक्स्ट पेज के ऊपर है। ये टेबल बेसिकली एक टेबल जो है वो 2 पेजेस के ऊपर, मीन इसके आगे जो कॉलम्स थे वो नेक्स्ट पेज के ऊपर होंगे। ये ठीक है, ये सेक्शन है। एक्स एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ वेरिएशन की वैल्यू, वाई एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू और आर की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो आप यहाँ से लेंगे। जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये सिर्फ हमें आर की वैल्यूज वगैरह लेनी है ना, जेड वगैरह की वैल्यूज तो नहीं लेनी है हमें? जो फार्मूले के अंदर रिक्वायर्ड हैं वो आप लेंगे। बेसिकली मैनुअल के अंदर तो सारी वैल्यूज़ जो गिवन है ना, क्रॉस सेक्शन वैल्यूज़, ये डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर जो है वो ये यूज़ होंगी। तो इस केस में जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो आप सिर्फ वही लेंगे। आर की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ठीक हो गया सर, थैंक यू ठीक सर। है। थैंक यू, हाफिज़। स्लाइड शेयर कर दें सर। ये लेक्चर आपको नहीं पहले से मिला हुआ? नहीं सर, स्लाइड नहीं मिली हुई है। स्टील सेक्टर का लेक्चर 9 की स्लाइड पे नहीं है सर। ठीक है, मैं वो आज आपसे शेयर कर देता हूँ। सेंड कर दें। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।